चंद्रयान 3 के बारे में पूरा देश आज इंतजार कर रहा है। आज एक बड़ा दिन है। मिशन चांद पर इसरो की टीम ने जो मेहनत की, आज उस मेहनत का परिणाम का दिन है। इससे पहले दो चंद्रयान के मिशन सामने आ चुके हैं, चंद्रयान 1 मिशन और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और उस मिशन में यह सामने आया था कि चांद में पानी है। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। उसमें सिर्फ ऑर्बिटर था। 312 दिन तक चांद का चक्कर लगाया गया था उस मिशन के द्वारा। इस बार चंद्रयान 3 मिशन है, लेकिन 4 साल पहले चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च हुआ था 2019 को। 22 जुलाई को यह मिशन लॉन्च हुआ था। 20 अगस्त 2019 को और ऑर्बिटर से अलग हो गया था। 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी। यहीं हम फेल हो गए थे और सिर्फ 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर विक्रम का संपर्क टूट गया था। तमाम खामियों से सबक लिया गया, मेहनत की गई और आज का दिन बहुत बड़ा है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे चंद्रयान 3 मिशन की तरफ। आइए अब आपको सीधे श्री हरिकोटा लिए चलते हैं, जहां पर यह मिशन लॉन्च होने जा रहा है। चंद्रयान 3 क्या खासियत इसके बारे में आपको बताते हैं। पेलोड फेयरिंग सहित रॉकेट के 4 हिस्से हैं। 2 ठोस रॉकेट बूस्टर हैं, S-200 और 205। इसमें ठोस ईंधन भरा हुआ है। बीच में यानी कि आप देखेंगे जो बीच में है, इसमें L110 लिक्विड स्टेज इंजन है। 115 टन का लिक्विड रॉकेट ईंधन है जो कि हवा में 41 किलोमीटर 200 सेकंड के बाद ही पहुंच जाएगा। C-25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज की यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। दुनिया के 6 देश के पास ही इंजन है ये इस तरह के। कम तापमान पर रॉकेट ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। LVM-3 रॉकेट 100% यानी कि 100% सफल माना जाता है। अब तक 6 लॉन्चिंग सफल रही है। चंद्रयान के सबसे ऊपरी हिस्सा जो आप देख रहे हैं, सबसे ऊपरी जो हिस्सा है, ये इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। इसके भीतर प्रोपल्शन मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसके ऊपर चंद्रयान 3 फिट किया गया, जो आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे। चंद्रयान 3 यान लैंडर और उसके अंदर रखा रोवर रॉकेट कैसे चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा, यह भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चंद्रयान 3 मिशन यहां पहुंचेगा। चांद पर क्या होगा यह भी आपको बताते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि कैसे यहां पर लैंडर विक्रम की लॉन्चिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी कराई जाएगी ताकि जो है सही जानकारी मिल सके। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उन गलतियों से सबक लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाएगी चांद के बारे में और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा चौथा देश होगा अगर ये मिशन सफल होता है इसकी जो है यहां तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन भारत की उम्मीदों वाला मिशन है और आज इस मिशन की शुरुआत होने जा रही है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हैं, विवेक शुक्ला, जो आपको बता रहे थे कि कैसे ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ेगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैस्टन सर हैं। सर, मैं आपसे ज़रा समझना चाहती हूँ, मैं जानना चाह रही थी, जब हम 90 के दशक में पहुँचे अगर, तो अमेरिका वो देश था जिसने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था और आज अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। वो नासा और इसरो के साथ मिलकर काम करने की बात करता है। तो इसको अगर देखें तो इस लिहाज से भारत कितना मजबूत हो रहा है स्पेस सेक्टर में? और देखिए, भारत की जो सुप्रीमेसी है हर लिहाज से अभी फैलती जा रही है। इस मिशन से एक साफ जाहिर होता है कि जो इंडिया की टेक्निकल सुप्रीमेसी है उसका अभी मेरे ख्याल कोई कंपटीशन है ही नहीं। वी आर फार अहेड। और आप देखिए, नासा में भी मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट इंडियन हैं। दूसरा, ये मेरे को लगता है कि कुछ क्षणों के बाद जैसे अभी स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंडिया शायद हब बन जाएगा। ग्राउंड स्टेशन ऑब्लिक सारा रिसर्च सबसे ज़्यादा इंडिया में होगा और इंडिया और नासा के बीच में कोलैबोरेशन इसमें और बढ़ेगा और काफ़ी कंट्रीज़ अभी इंडिया को इसको हब मानेंगी रिसर्च के लिए। तो टेक्निकल रिसर्च, डिफेंस रिसर्च, स्पेस एक्सप्लोरेशन की रिसर्च ये होगी। और आप देखिए कि यही अमेरिका जो क्रायो इंजनिक देने में उसको तकलीफ थी, आज वो हमसे संपर्क कर रहा है, हर लिहाज से कोलैबोरेशन कर रहा है सर। और पूरी। लेकिन सर, इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है संजय सोई सर की, अभी अचल जी कह रहे थे कि हमें हर तरह के रिएक्शंस के लिए तैयार रहना होगा। जो दुश्मन देश है वो हमें तरीके से कमेंट करेंगे, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हमारे पास तो आज मौका होगा ना आखिर तरीर की बात करने का, गौरव के साथ अपने कंधे को ऊंचा करते हुए दिखाने का कि हमारे पास आज क्या है, हमारी तकनीक कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। नहीं, बिल्कुल अनामिका जी, जिस प्रकार से मैं ये कहूँगा, मुझे 2 शब्द से शुरुआत करना चाहूँगा कि वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से।
तो ये बात इसरो में बिल्कुल साबित होती है, क्योंकि आप देखिए कि चाहे फेलियर हुआ लेकिन एक दृढ़ निश्चय था, उनके अंदर एक जज्बा था। ये आग लगी होती है दिमाग में कि ये हमने हासिल करना है और ये हासिल कर रहे हैं। आप देखिए 2003 में जब अटल बिहारी जी ने जब शुरुआत की थी चंद्रयान मिशन की, उसके बाद 2008 में चंद्रयान 1 गया, 2018-19 में चंद्रयान 2 गया, और अब उसको फेलियर से सबक लेते हुए आज हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि आज हम किस हद तक काबिल हैं, किस हद तक। बिल्कुल। और सर आपको रोक रही हूँ क्योंकि हर कोई इस वक्त श्रीहरिकोटा में क्या हो रहा है ये जानना चाहता है। वहां मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे है। सृष्टि बताइए, इंतजार बस कुछ घंटों का है, लेकिन वहां की जो तस्वीरें हैं, चूंकि आप वहां मौजूद हैं, कितना गर्व खुद महसूस कर रही हैं और वहां से आपके पास अभी क्या इन्फॉर्मेशन? देखो अभी सही है एकदम अभी सही है। बिल्कुल श्वेता, देखिए गर्व का क्षण ये पूरे देश के लिए है और जाहिर बात है कि हम भी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं इस समय। ये पीछे की जो तस्वीर, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि आपको बताएं ये वो एरिया है लॉन्च पैड से थोड़ा 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मीडिया सेंटर बनाया गया है। यहाँ से आपको जब लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 तो कुछ सेकेंड्स के लिए वो एक झलक आपको यहाँ ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन दोपहर 2:30 बजे का जो समय होगा वो पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो लैंडिंग करवानी है। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग होगी, जो एक ऐसा ध्रुव है, एक ऐसा एरिया है अब तक जहां पर कोई भी देश नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी बात ये कि ये चंद्रमा का जो सतह है दक्षिणी ध्रुव का वो पूरी तरीके से अनछुआ है, इसको अभी तक छुआ नहीं गया है और यहाँ